आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस है ओटीआर से रिलेटेड वो इस प्रकार से है। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है ओटीआर में नाम गलत हो गया हो या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो या पिता का नाम गलत हो गया हो तो आप उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन से ओटीआर में या तो मोबाइल नंबर गलत हो गया हो या ईमेल आईडी आपकी गलत है तो उसमें सुधार यानी कि अपडेट कैसे कर सकते हैं। अपने ओटीआर में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कैसे कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन से ओटीआर में या तो आपकी कैटेगरी चेंज हो गई हो या आपके मूल निवासी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई हो तो उसमें आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन से ओटीआर में अपडेट यानी कि फेक डाटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आगे आप क्या कर सकते हैं उसके संबंध में इन सभी क्वेश्चंस का जो समाधान है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक जानकारी सटीक जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है ओटीआर में या तो नाम गलत हो गया हो या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो या पिता का नाम गलत हो गया है तो आप सुधार कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आपको अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाना है। ठीक है, जैसे इस पेज पर आ जाएंगे तो आपके ओटीआर में या तो मान लीजिए कि आपका नाम गलत हो गया हो या किसी भी प्रकार की गलती हो गई है नाम से डेट ऑफ बर्थ से या पिताजी के नाम से तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने जिस डॉक्यूमेंट से ओटीआर किया है, मान लीजिए कि आपने जन आधार कार्ड से ओटीआर किया हो या आधार कार्ड से ओटीआर किया हो या अपने एसएसओ आईडी से ओटीआर किया है तो सबसे पहले इसमें अपडेट करने से पहले आपके जिस डॉक्यूमेंट से आपने ओटीआर किया है उसमें आप सबसे पहले सुधार करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही इसमें आप अपडेट कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको जैसे आप मान लीजिए कि आपने जन आधार और आधार में अपडेट कर लिया है और आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपडेट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले वन टाइम पेज पर आ जाना है। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो देख सकते हैं फेक डाटा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जो फेक डाटा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके आप अपने ओटीआर में आसानी से आपका नाम डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम सुधार कर सकते हैं। वो तभी कर पाएंगे जब आपने जिस डॉक्यूमेंट से आपने ओटीआर किया था उसमें आप पहले सुधार करेंगे तब। ठीक है, ये तो हो गया ओटीआर में आपका नाम डेट ऑफ बर्थ या पिताजी का नाम गलत हो गया उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है ओटीआर में मोबाइल नंबर गलत हो गया हो या ईमेल आईडी गलत हो गई हो उसमें अपडेट करना है तो उसमें अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले वापस वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाना है और उसके बाद सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर अपडेट करने से पहले आपको सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी का जो प्रोफाइल है, जब अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं और ऊपर की तरफ जो पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा है उस पर जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो उसमें आपकी जो एसएसओ आईडी की जो प्रोफाइल है उसमें आपके जो मोबाइल नंबर है और जो मेल आईडी है उसमें सबसे पहले अपडेट करना जरूरी है। यहाँ पर अपडेट होने के बाद तभी आप अपने एसएसओ आईडी के ओटीआर में यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर दोनों के पास एडिट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर। तभी आप कर पाएंगे जब अपने एसएसओ आईडी के प्रोफाइल में यहाँ पर मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप अपने एसएसओ आईडी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपना जो भी है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है वो अपडेट कर पाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है ओटीआर में कैटेगरी चेंज हो गई हो या मूल निवासी में किसी भी प्रकार का यस या नो हो गया है तो उसमें आप अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना जरूरी है तभी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो आपने कर लिया है और आपके ओटीआर में या मूल निवासी में आपकी किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, आपको सबसे पहले ओटीआर का पेमेंट करना होगा। ओटीआर का पेमेंट करने के बाद ये तभी ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं ओटीआर पेमेंट डिटेल्स, इस पर आपको आ जाना है। इस पर आप जैसे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं एक्शंस का जो ऑप्शंस है ये तभी आपको दिखने को मिलेगा जब आप ओटीआर का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना जरूरी है। उसके बाद ये एडिट का ऑप्शंस आपको दिखने का मिलेगा। जैसे एडिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आप आसानी से अपने कैटेगरी में या मूल निवासी जो भी आपके डोमिसाइल कैटेगरी में आपको अपडेट करना है वो आप कर पाएंगे। उसके बाद जैसे आप अपडेट कर लेते हैं तो आपको ओटीआर में कैटेगरी चेंज करने का और मूल निवासी में यस या नो करने का जो पेमेंट है वो आपको 200 रुपए पे करना जरूरी है। यानी कि ओटीआर के अलावा 200 रुपए पे करना जरूरी है।
ये तभी आपके OTR में अपडेट हो पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया OTR में कैटेगरी या मूल निवासी में अपडेट कैसे करें वो। ठीक है, अब जो 14 क्वेश्चन है OTR में अपडेट या फैक्ट डाटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने अपने SSO ID में एक बार अपडेट का ऑप्शंस के माध्यम से आपने अपने SSO ID के वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपडेट का ऑप्शंस आपने यूज कर लिया है और उसके बाद आपके SSO ID के OTR में अपडेट का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जब उम्मीदवार एक ही दस्तावेज का उपयोग कर एकाधिक SSO ID में OTR प्रोफाइल बनाते हैं तो पहले से बनाई गई OTR प्रोफाइल निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिवेट हो जाती है और उम्मीदवार निष्क्रिय प्रोफाइल से कोई भी आवेदन पत्र भरने में सक्षम नहीं होता है। कृपया नई SSO ID बनाए और अपनी नई SSO ID को पुराने SSO ID के साथ मैप करने के लिए helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर मेल करें। कृपया अपनी पुरानी SSO ID और नई SSO ID का उल्लेख करें और अपने मेल पर अपने आधार विवरण की सॉफ्ट कॉपी संलग्न करें। तो दोस्तों आपके OTR में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको एक नई SSO ID क्रिएट करना होगा, यानी कि उसके लिए आपको नए मोबाइल नंबर से और नई ईमेल आईडी से आपको सबसे पहले अपना नई SSO ID है वो आपको क्रिएट करनी होगी। नई SSO ID क्रिएट करके आपको सबसे पहले नई SSO ID को पुरानी SSO ID से मर्ज करवाना होगा, यानी कि जो आपकी पुरानी SSO ID बनी हुई थी उसको अपनी नए SSO ID से मर्ज करवाना होगा। मर्ज करवाने के लिए आपको अपने ये जो मेल डेस्क है ये आप देख सकते हैं helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर आपको मेल भेजना होगा। उसमें आपको ये बताना होगा कि आपकी पुरानी वाली SSO ID ये है और नई वाली SSO ID ये है। पुरानी SSO वाली ID में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है OTR में, ये आपको बताना होगा और उसी के साथ में इस मेल ID के साथ में आपकी जो आधार की सॉफ्ट कॉपी है वो आपको संलग्न करनी होगी। जैसे आप मेल कर लेते हैं और अपनी पुरानी SSO ID को नई SSO ID से मर्ज करवा लेते हैं तो उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि आपको OTR करने से पहले जिस भी डॉक्यूमेंट से आप OTR कर रहे हैं उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम एकदम 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार करेक्ट है, तभी आप अपना नई SSO ID से OTR करना ताकि आपको भविष्य में OTR से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके OTR से संबंधित किसी भी क्वेश्चंस का जो सवाल है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों ऐसे हर रोज डिजिटल वीडियो से संबंधित, डिजिटल सर्विस से संबंधित डिजिटल वीडियो प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और OTR से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।